हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। तो अभी इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कॉजल एंड नॉन कॉजल सिग्नल की। हालांकि अगर बुक की डेफिनेशन पे देखें तो कॉजल और नॉन कॉजल को डिफाइन करने के दौरान हम लोग तीन वर्ड का यूज करते हैं। एक होता है पास्ट, और एक होता है प्रेजेंट, और एक होता है फ्यूचर। मतलब कि ये होता है कि कॉजल सिग्नल वो होते हैं जिनमें जिनमें केवल प्रेजेंट और पास्ट की वैल्यूज़ ही होती हैं, फ्यूचर की कोई वैल्यू नहीं होती। लेकिन ये जो प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर का ये जो तरीका है कहने का, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग वगैरह जब आप पढ़ोगे और डिटेल में, तो आप इसके बारे में और अच्छे से समझदारी आपकी डेवलप होगी। तो हाल फिलहाल के लिए मैं आपसे ये कहूँगा कि हम इसके मैथमेटिकल डेफिनेशन की तरफ जाते हैं, हम इसके मैथमेटिकल पोर्शन को अडॉप्ट करते हैं, ना कि इसकी ये वाली बात करते हैं कि विच इज़ पास्ट, विच इज़ प्रेजेंट, विच इज़ फ्यूचर। होता क्या है, ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का कहानी कहाँ से आती है कि आपके पास जो ये टाइम है, आप कंटिन्यूअस सिग्नल को टाइम के एक्स एक्सिस पर रखते हैं और वाई एक्सिस पे आपका सिग्नल का रिप्रेजेंटेशन होता है। तो जो t बराबर 0 होता है, इसको हम नाम देते हैं दिस इज़ द प्रेजेंट। दिस इज़ द प्रेजेंट, कि ये प्रेजेंट है, जिस समय सिग्नल आप डाल रहे हो इस प्रेजेंट है। ओके, सो अब यहाँ पर क्या होता है कि और अगर अगर सिग्नल का मूवमेंट हम ऐसे मान रहे हैं, सिग्नल जब मूवमेंट करता जा रहा है तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जा रहा है तो आप कहोगे ये उसका पास्ट है, ये उसका प्रेजेंट है और ये उसका फ्यूचर है। हालांकि कुछ बुकों में इसका उल्टा रहता है। तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि हम कॉजल सिग्नल वो होते हैं जिनमें या तो प्रेजेंट वैल्यू एग्जिस्ट करती है या पास्ट वैल्यू एग्जिस्ट करती है, कोई फ्यूचर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। तो इस तरह के सिग्नल को हम कॉजल सिग्नल्स कहते हैं। तो अगर मैं आपके अब इसको ऐसे कहा जाएगा कि आपके पास टी की 0 वैल्यू के लिए सिग्नल डिफाइन होगा, टी की पॉजिटिव वैल्यू के लिए सिग्नल डिफाइन होगा, लेकिन टी की निगेटिव वैल्यू के लिए सिग्नल डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, कॉजल सिग्नल का ये तरीका होता है। तो बेहतर होगा मेरे ख्याल से अगर आप सिर्फ मैथमेटिकल वाले डेफिनेशन को ही यहाँ पर अपने साथ अडॉप्ट करें। तो मैं लिख देता हूँ a causal signal is one whose value at any time depends only on t बराबर 0 एंड t मोर देन 0। यानी कि आप कह रहे हो कि सिर्फ प्रेजेंट एंड पास्ट पर डिपेंड करे, नॉट ऑन t लेस देन 0, यानी कि फ्यूचर पर उसका डिपेंडेंसी ना हो। तो इसको अगर मैथमेटिक्स की भाषा में बात करें तो आपके पास कॉन्टिन्यूस सिग्नल जो होता है उसके लिए होगा कि x फंक्शन ऑफ t जो होता ही है ये 0 होगा इफ़ अगर आपका टाइम लेस देन 0 है। ऐसे ही अगर डिस्क्रीट सिग्नल की बात करेंगे तो x जो कि n पे डिपेंड करता है, n इज़ द इंटरवल इफ़ t इज़ लेस देन 0। तो यहाँ t इज़ लेस देन 0 का वही मतलब है, वो फ्यूचर वाली बात यहाँ पर आ जा रही है कि फ्यूचर वाली बात या t नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए ये सिग्नल एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अगर कुछ एग्जाम्पल की बात करें, कुछ एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें आपके पास, तो एक बड़ा ही प्रचलित सा एग्जाम्पल है, इसको कहते हैं यूनिट स्टेप फंक्शन। यूनिट स्टेप फंक्शन कॉन्टिन्यूस की बात हो रही है, जैसे ये है आपका कंटिन्यूस फंक्शन, ये है आपका टाइम का एक्सिस। तो अगर आपका फंक्शन इस तरह से है, 0 से लेकर के t तक एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसे कहा जाएगा यूनिट स्टेप फंक्शन। आप देख रहे हैं t की पॉजिटिव वैल्यू भी डिफाइन है, t बराबर 0 पे भी इसकी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। तो दिस इज द कॉजल फंक्शन। तो ये आपका कॉजल सिग्नल है। कॉजल सिग्नल फंक्शन का मतलब सिग्नल आप समझे। अच्छा, क्या इसका उल्टा भी हो सकता है? बिल्कुल, इसका उल्टा भी हो सकता है। अगर आपका जो फंक्शन सिग्नल है वो इस तरह से एग्जिस्ट करे 0 से लेकर के -t तक, तो इसको हम नॉन कॉजल नहीं कहेंगे, इसका एक और नाम है, इसे कहेंगे एंटी कॉजल। इसे कहा जाएगा एंटी कॉजल। अगर कॉस की वैल्यू की बात करें, कॉस फंक्शन है, तो कॉस फंक्शन किस तरह से होता है? कॉस फंक्शन जो है आपका वो कुछ इस तरह से कंटिन्यूअस होता है, इस तरह से होते हुए ये आपका 0 पे 1 वैल्यू इस तरह से। तो आप देख रहे हो कि ये एग्जिस्ट कर रहा है -इन्फिनिटी टाइम है, और इधर भी मूव कर रहा है +इन्फिनिटी टाइम तक। तो ये सिग्नल पास्ट में भी है, प्रेजेंट में भी है, फ्यूचर में भी है, इट्स एक्सटेंडेड। सो दिस इज नॉन कॉजल।
अब ये जो होगा ये हो जाएगा नॉन कॉजल। तो तीन चीज़ें हैं आपके पास, एंटी कॉजल, एंटी कॉजल एंड नॉन कॉजल। तो एंटी कॉजल की डिफिनीशन क्या हो जाएगी कि इन फंक्शंस के लिए वैल्यू जीरो नहीं होती है भले ही टी की वैल्यू जीरो। ऐसे यहाँ पर भी है, नॉन कॉजल में भी ये वैल्यू जीरो नहीं होती है भले ही आपका टी निगेटिव हो। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कॉजल एंड नॉन कॉजल। सवाल यहाँ पर एक आता है कि आखिर ये जो नॉन कॉजल कॉजल ये सब हम लोग जो पढ़ रहे हैं इसका इस्तेमाल कहाँ होता है। तो एक चीज़ आप समझें कि जो रियल लाइफ में सिस्टम्स होते हैं, जैसे आपका रेडियो हो गया, तो जितने भी रियल सिस्टम होते हैं दे आर कॉजल। द रियल सिस्टम्स आर कॉजल। हालांकि जो कॉजल या कॉजलिटी जो है ये वर्ड रिलेटिविटी में काफ़ी इसका इंपॉर्टेंस है, क्योंकि रिलेटिविटी में क्या होता है, हम लोग वर्ड लाइन की बात करते हैं जहाँ पर प्रेजेंट फ्यूचर पास्ट सब की बातें होती हैं, तो वहाँ पर कॉजलिटी की बात आती है। जैसे एक होता है कॉज एंड इफेक्ट, मतलब कारण और प्रभाव। तो प्रभाव हुआ तो उसका कारण हुआ, इस तरह के वहाँ फिलोसफिकल से क्वेश्चंस आते हैं। तो हम हमेशा देखते हैं कि किसी प्रभाव और कारण के साथ किस तरह का सिंक्रोनाइजेशन है, उनकी टाइमलाइन कैसी है, इसके बेसिस पर हम तमाम तरह के सिस्टम्स को उसकी फिजिबिलिटी चेक करते हैं। ये रिलेटिविटी और जनरल रिलेटिविटी और फिजिक्स की बात हो जाती है। लेकिन यहाँ पर सिग्नल एंड सिस्टम में तो जो सिग्नल्स की बात आती है, तो सिग्नल्स में आपका कॉजलिटी मैंने बताया वो जब टी निगेटिव के लिए सिग्नल एग्जिस्ट ना करे, टी जीरो और टी पॉजिटिव के लिए सिग्नल एग्जिस्ट करे, तो आप उसे कॉजल सिग्नल कहते हैं। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द कॉजल सिग्नल। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपसे कहूँ कि जैसे जैसे मान लीजिए मैंने अभी क्लैप किया, तो द मोमेंट मैंने क्लैप कर दिया तो आपको ये अब मालूम है कि हाँ क्लैप हुआ था और उसकी एक आवाज़ आई थी, लेकिन इस क्लैप करने से पहले आपको नहीं मालूम था कि मैं क्लैप करने वाला हूँ। तो इट इज़ जस्ट लाइक जैसे द मोमेंट मैंने बोला, द मोमेंट मैंने कोई चीज़ साउंड प्रोड्यूस की तो उसके बाद वो कम्युनिकेट हुई, ट्रांसमिट हुई, दूर तक गई, लेकिन वो सब एक बार आवाज़ प्रोड्यूस होने के बाद की सारी बात है। उसको बोलने से पहले आपको ये नहीं मालूम था कि हम क्या बोलने जा रहे हैं, किस तरह के साउंड हम प्रोड्यूस करने जा रहे हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर जो है हम कॉजलिटी की बात करते हैं। जैसे आप मूवी देखते हो, तो आप कोई मूवी पहली बार देखने गए हो तो वहाँ पे सारा चीज़ कॉजल होगा, क्योंकि आप एट द मोमेंट वो देख रहे हो, आपको पहले से नहीं पता है कि क्या होने वाला है। लेकिन अगर आप वो मूवी देख चुके हो, आपकी फेवरेट मूवी, आपको उसके सारे सीन याद हैं और आप वहाँ पर बैठे हो, तो आप कुछ होने से पहले ही लोगों को बताना शुरू कर दोगे कि देखो भाई ऐसा होने वाला, वैसा होने वाला है। तो वो कुछ हद तक आप एक जनरल लाइफ का इंट्यूशन डेवलप कर सकते हो कॉजल एंड नॉन कॉजल के बारे में। ओके, नेक्स्ट इज द इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन। सो द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज इवन एंड ऑड फंक्शन। इवन सिग्नल, मैं फंक्शन बार बार कह रहा हूँ तो इसका मतलब आपका सिग्नल से ही है, एंड द सेकेंड इज ऑड सिग्नल, इवन सिग्नल एंड ऑड सिग्नल। ओके, देखो ऐसा होता है कि जैसे आपके पास, आपको मालूम है कि जो कॉन्टिन्यूस फंक्शन में जो होता है वो टाइम डिपेंडेंसी होती है, टाइम की डिपेंडेंसी होती है। तो अगर आपका सिग्नल ऐसे है कि टी पर उसकी कुछ वैल्यू थी, आपने क्या किया, टी की जगह पे माइनस टी कर दिया, लेकिन माइनस टी करने के बाद भी सिग्नल की वही वैल्यू रही जो पहले थी। कहने का मतलब है जब टाइम टी था तो सिग्नल की जो वैल्यू थी, जब टाइम माइनस टी हो गया तो सिग्नल की जो वैल्यू है, अगर दोनों सेम है तो ऐसे सिग्नल को हम क्या नाम देते हैं, ऐसे सिग्नल को हम नाम देते हैं इवन सिग्नल। वहीं दूसरी तरफ अगर आपके पास सिग्नल का टी आपने माइनस किया और उसकी वैल्यू माइनस ऑफ एक्स टी आ गई, तो ऐसे सिग्नल को हम नाम देंगे ऑड सिग्नल। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि जो इवन सिग्नल होते हैं दे कैन एब्जॉर्ब द माइनस। देखो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपने एक्स टी को माइनस रखा, लेकिन सिग्नल वही रहा जो बिना माइनस के था, यानी कि उसने एक तरह से माइनस को एब्जॉर्ब कर लिया। लेकिन दूसरी तरफ ऑड सिग्नल्स वो होते हैं जिसमें अगर आप टी को माइनस कर देते हो तो जो सिग्नल का बिना माइनस टी की वैल्यू थी उसका उल्टा हो जाता है। दिस इज द ऑड सिग्नल। देखो फिलोसफिकली इसको ऐसे समझो, जैसे आप कहो कि हर इंसान, जैसे हम लोग कहते हैं कि इंसान हालात का मारा हुआ होता है, हालात मतलब टाइम। तो जैसे आप सपोज मान लीजिए आपका टाइम टी है और टी पॉजिटिव, इसका मतलब अच्छा समय चल रहा है, तो आप बड़े अच्छे से व्यवहार कर रहे हैं, लोगों से अच्छे से मिल रहे हैं, लोगों से अच्छे तरह से व्यवहार कर रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं लोगों का, आपका बिहेवियर लोगों के प्रति बहुत ही बढ़िया है। किसी वजह से आपका समय पलट गया, मतलब अच्छा समय था बुरा समय हो गया, आपके साथ कुछ चीज़ें अच्छी नहीं हो रही हैं। अब ऐसे जब आपका हालात बिगड़ गया है, उस समय आपका व्यवहार कैसा है, ये आपके
इस तरह से सिग्नल्स की इवन और ऑडनेस को शो करता है, यानी हमारी ग्रेटनेस को, हमारी जनरसनेस को बिलोंग करता है। अगर हम इन दोनों हालातों में एक जैसे हैं, इसका मतलब दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सम गुड पर्सन, कि दुख में भी ठीक, सुख में भी ठीक, मतलब सम है, एक समान रहते हैं। तो हिंदी में हम लोग कहते हैं ना कि सुख में और दुख में एक सम है, तो सम हिंदी में सम कहते हैं, और उसका अंग्रेजी का ट्रांसलेशन इवन ही होता है, सम विषम, यानी कि सम मतलब इवन, विषम मतलब ऑड। ये पुरानी फिलॉसफी है। दूसरा क्या है कि आपका समय बदला तो आपका जो व्यवहार समय में, अच्छे समय में था, उसका उल्टा हो गया, माइनस वाला हो गया, जो कि सामान्य सी बात होती है। तो इस तरह से आप याद रखें किस तरह से कि इवन फंक्शन क्या होते हैं, जो माइनस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ऑड फंक्शंस क्या होते हैं, जो माइनस को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। चलिए अब इसके हम कुछ एग्जाम्पल्स बताते हैं आपके। तो एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझे कॉस फंक्शन, से आपके पास कॉस थीटा है, आप एक कॉस थीटा ग्राफ बनाएं। अगर मैं कॉस थीटा ग्राफ बनाऊं यहाँ पर, तो कॉस थीटा ग्राफ कैसा होगा, अगर आपका टी है तो कॉस टी, कॉस थीटा है, सॉरी थीटा है, तो कॉस थीटा वैल्यू 0 होने पे कॉस 0 1 होता है। तो मान लीजिए ये वैल्यू 1 है, तो ये 1 से हुआ, फिर -1 गया, फिर +1, फिर -1, और इस तरह से आपका ये फंक्शन थीटा बढ़ने के साथ में चेंज होता रहता है। अगर आप थोड़ी देर के लिए माने कि आपका ये मिरर इमेज है, आपकी जो ये लाइन है वाई एक्सिस, ये एक मिरर है, तो मिरर होने का मतलब ये है कि इसका रिफ्लेक्शन आएगा, तो इसका रिफ्लेक्शन कुछ इस तरह से आएगा, इसका रिफ्लेक्शन कुछ इस तरह से रहेगा। तो आप देख रहे हो इस वाई एक्सिस के अबाउट ये दोनों, ये फंक्शन बिल्कुल सिमेट्रिक है, एक जैसा है। तो अगर हम टाइम कह दें तो ये टाइम की पॉजिटिव वैल्यू है, और इसको हम कह दें तो ये टाइम की निगेटिव वैल्यू है। तो इसका मतलब है एक्स कॉस है, तो कॉस थीटा होता या कॉस टी की वैल्यू वही है जो कॉस माइनस टी की वैल्यू है, सेम, एग्जैक्टली सेम। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इवन फंक्शन। ऑड फंक्शन में क्या होता है, लेट अस ड्रॉ ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन के लिए हम साइन की बात शुरू करते हैं। तो साइन पे क्या होता है, साइन का जो वेरिएशन है वो कैसे मूव करता है, साइन मान लो टी है तो साइन 0 0 होता है, तो आपका ग्राफ ऐसे प्लॉट करेगा, आप ग्राफ इस तरह से मूव करना शुरू करेगा। लेकिन अगर आप इसका दूसरा हिस्सा प्लॉट करोगे तो दूसरा हिस्सा आपका इधर से शुरू होगा, यहाँ से इस तरह से कंटिन्यूटी लेकर के चलेगा। तो आप देखो यहाँ पर अगर मैं साइन कहूँ तो अगर ये साइन टी का बिहेवियर है, तो ये बिहेवियर जो साइन माइनस टी का है एग्जैक्टली नहीं है, बिल्कुल उल्टा हो गया। जैसे यहाँ पर अप था तो यहाँ पर शुरुआत होती है डाउन से, तो अपोजिट हो गया, इसीलिए आपको यहाँ पर एक माइनस साइन लगा देना पड़ेगा। तो यानी कि साइन माइनस टी इज बेसिकली माइनस ऑफ साइन टी। तो ये आपके ऑड बिहेवियर को शो कर रहा है, और इससे पहले हमने बताया है कि कॉस माइनस टी इज सेम एज कॉस टी। ये क्या शो कर रहा है, ये आपके इवन बिहेवियर को शो कर रहा है। तो इस तरह से आपको मैंने यहाँ पर इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन के बारे में चीज़ें बता दी हैं, ठीक है। अब ऐसा करते हैं कि अब एक सवाल आता है कि क्या दो ही तरह के फंक्शन हो सकते हैं, इवन और ऑड, या कह लो दुनिया भर के जितने भी फंक्शन हैं क्या उनको हम इस कैटेगरी में बांट सकते हैं कि वो या तो इवन होंगे या ऑड होंगे। तो सवाल होता है ऐसा नहीं है, कुछ मिक्सचर भी होते हैं, कुछ हाइब्रिड किस्म के भी होते हैं, या कह लो कि एवरी फंक्शन नीड नॉट टू बी इधर इवन और ऑड। तो लेट मी राइट दिस स्टेटमेंट कि एवरी सिग्नल, प्लीज़ आप ये ध्यान रखिएगा मैं फंक्शन सिग्नल को ही कह रहा हूँ, एवरी सिग्नल नीड नॉट टू बी इधर इवन और ऑड। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके जितने भी फंक्शन सिग्नल्स होते हैं वो या तो इवन हो या ऑड हो, दोनों में से, दोनों के बीच का भी एक रास्ता यहाँ पर निकल सकता है। जैसे एक फॉर एग्जांपल आपके पास एक सिग्नल है, कॉन्टिन्यूस सिग्नल है, जिसको हम लिख रहे हैं कॉस टी प्लस साइन टी। तो आपको मैंने बताया है कि साइन क्या होता है, ऑड फंक्शन होता है, तो ये ऑड है, और कॉस क्या होता है, इवन फंक्शन होता है, तो ये आपका इवन है। तो इस तरह से हमने एक ऐसे सिग्नल की बात की जो कि सम ऑफ इवन एंड ऑड है। थोड़ा सा इसको जनरलाइज करते हैं, जनरलाइज करने का मतलब है कि हम इसी बात को थोड़ा मैथमेटिक्स भाषा में बात करेंगे। तो लेट मान लीजिए कि आपका कोई सिग्नल है एक्स टी, और ये सम है इवन और ये है सम है ऑड का, तो एक हिस्सा इवन है एक हिस्सा ऑड है, इस तरह का है। अब हम कहते हैं लेट
टी मूव टू माइनस टी, चलिए इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। तो अगर हम इसको माइनस टी कर दें तो जहाँ जहाँ भी है वहाँ वहाँ हमें माइनस टी करना पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ पर भी हमें माइनस टी करना पड़ेगा। आपको मालूम है इवन फंक्शन क्या करता है, इस माइनस टी को हजम कर जाता है। तो x माइनस टी जो होगा इसको लिखा जाएगा x इवन फंक्शन ऑफ t माइनस x ऑड फंक्शन ऑफ t, क्योंकि ऑड क्या करता है, इस माइनस साइन को बाहर उगल देता है। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ बाय इक्वेशन 1 एंड 2 क्या कर सकते हैं, एक हम बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले को डिराइव करने जा रहे हैं, इसीलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। नाउ बाय इक्वेशन 1 एंड 2 आप ऐड कर दो। तो ऐड करने का मतलब है कि आपने एक्स टी में x माइनस टी को ऐड कर दिया। तो इससे क्या होगा, x इवन t, ये इक्वेशन नंबर 1 है, प्लस x इवन t माइनस x ऑड t। तो ये x ऑड ये x ऑड कैंसिल हो गया, तो आपके पास 2 टाइम x e इवन इज इक्वल टू x विथ प्लस t प्लस x विथ माइनस टी आ गया। तो क्या यहाँ से हम इवन फंक्शन को कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल पा रहे हैं। दिस इज एक्स टी प्लस एक्स माइनस टी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिस पे आपको न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स आपके आते हैं। इसी तरह से अगर हम जोड़ दें तो आपके पास फार्मूला हो जाएगा एक्स ऑड इज इक्वल टू हाफ ऑफ एक्स टी माइनस एक्स माइनस टी, इस तरह का। तो ऑड के लिए भी, अब इसको भी आप, जैसे हमने इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जोड़ा है, अगर इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आप घटाओगे देन यू विल फाइंड कि एक्स ई इवन का ये फार्मूला निकल के आता है, ऑड का ये फार्मूला निकल के आता है। इससे जुड़े हुए कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो मैंने आपके लिए यहाँ पर निकाले हैं। ये वो न्यूमेरिकल्स हैं जो कि अर्लियर आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, मतलब ये आपके कोर्स में आपके पेपर्स में पूछे गए हैं। तो मैं जल्दी से 2 न्यूमेरिकल जो पूछे गए हैं उनको यहाँ पर वर्कआउट कर लेता हूँ, आप देखिएगा उसमें। तो फाइंड द इवन एंड ऑड कंपोनेंट्स। तो क्वेश्चन ऐसा होता है कि फाइंड द इवन एंड ऑड कंपोनेंट्स, ठीक है। इवन एंड ऑड कंपोनेंट निकालना है, यानी कि हमें एक्स ई टी और एक्स ओ टी यानी कि ऑड, ये क्या होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। तो पहला प्रॉब्लम ये है कि फंक्शन दिया गया है एक्स टी इज इक्वल टू ई की पावर जे टाइम 2t। नाउ j इज़ व्हाट, j इज़ अंडर रूट -1। और दूसरा है एक्स टी इज़ साइन 2t प्लस साइन 2t कॉस 2t प्लस कॉस 2t। ये 2 क्वेश्चन है। तो सबसे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा ये दिया गया है कि आपके पास एक, जस्ट अ मिनट, आपके पास एक फंक्शन है, ओके। सो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ऐसे करेंगे। गिवन, सबसे पहले तो हमें मालूम होगा गिवन क्या है। हमारा फंक्शन, हमारा सिग्नल है e की पावर j टाइम 2t। तो अब आपके पास x ऑफ माइनस टी क्या होगा, वो हो जाएगा e की पावर माइनस j टाइम 2t। आपने t की जगह पर माइनस टी को रख दिया है। ना इवन फंक्शन क्या होगा, इवन एक्स ई टी इज हाफ ऑफ e की पावर j 2t प्लस e की पावर माइनस j 2t। भाई आपने दोनों को जोड़ दिया। याद करो ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा, जरूर पढ़ा होगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू ई की पावर आई थीटा प्लस ई की पावर माइनस आई थीटा बाई 2 होता है, और साइन थीटा जो होता है वो होता है ई की पावर आई थीटा माइनस ई की पावर आई थीटा अपॉन 2i। ये 2 फॉर्मूले पढ़े हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें, इस पूरी चीज़ को अगर एक साथ देखें तो थीटा की जगह पे हमारे पास है 2t, बस बाकी सब कुछ एक, अब j की जगह पे तो i है। तो यानी कि एक्स ई फंक्शन ऑफ t इज नथिंग बट cos 2t। ओके, दिस इज द केस, एक्स टी इज इक्वल टू कॉस 2t आ गया। ऐसे ही ऑड के लिए निकालना हो ऑल्सो, अगर हम ऑड के लिए कहें तो एक्स ऑड फंक्शन ऑफ t जो होगा दैट विल बी 1/2 e की पावर j 2t माइनस e की पावर माइनस j
2t ये होगा आपका, लेकिन साइन को लगाने के लिए आपको यहाँ एक j से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक j से डिवाइड करेगा, तो हो जाएगा j टाइम, अब ये हो जाएगा e की पावर j2t माइनस e की पावर माइनस 2jt अपॉन 2j ये हो जाएगा, और x ot जो होगा दैट इज j टाइम साइन 2t, ये आपका पूरा वैल्यू आ जाएगा। तो इस तरह से आपके पास एक इवन फंक्शन भी आ गया, आपके पास एक ऑड फंक्शन भी यहाँ पर निकल के आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि x फंक्शन ऑफ t है साइन 2t कॉस 2t प्लस कॉस 2t। अब अगर हम t को माइनस टी से रिप्लेस कर दें तो ये हो जाएगा साइन माइनस 2t प्लस साइन माइनस 2t कॉस माइनस 2t प्लस कॉस माइनस 2t। तो साइन फंक्शन तो ऑड होता है तो जाएगा माइनस साइन 2t, यहाँ से भी हो जाएगा माइनस साइन 2t, कॉस तो एब्जॉर्ब कर लेगा माइनस, तो साइन 2t प्लस कॉस 2t ये हो गया। अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं x इवन। x इवन का मतलब क्या होगा, आप हाफ ऑफ कर दीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो आपको जोड़ना है साइन 2t प्लस साइन 2t कॉस 2t प्लस कॉस 2t, और इसमें आप जोड़ रहे हो माइनस साइन 2t माइनस साइन 2t कॉस 2t प्लस कॉस 2t ये हो गया आपका। तो यहाँ पर तो कुछ कैंसिल हो ही रहा है, देखो साइन 2t कैंसिल हो गया, साइन 2t से कैंसिल हो गया, और ये वाला साइन 2t यहाँ से कैंसिल हो गया। तो बेसिकली आपके पास बचेगा इवन, तो ये आपके बचेगा इवन फंक्शन इज हाफ ऑफ 2 टाइम कॉस 2t, ये 2 कैंसिल हो गया, तो इवन फंक्शन इज कॉस 2t ये हो गया। अगर ऑड फंक्शन की बात करें तो ऑड फंक्शन में क्या हो जाएगा, अगर इसी चीज़ को लिखेंगे तो एक बार फिर से आप देखिए कैसे लिखा जाएगा। पहले बात तो आप होगा साइन 2t कॉस 2t प्लस कॉस 2t। अब माइनस करना है तो आपका साइन प्लस हो जाएगा, तो साइन 2t हो जाएगा, वहाँ पे भी प्लस हो जाएगा, तो साइन 2t कॉस 2t हो जाएगा, जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा कॉस 2t। तो ये कॉस कैंसिल कर देगा, ये साइन 2t पे साइन 2t ऐड हो गया, साइन 2t कॉस 2t ये सब ऐड हो गया, 2 आ जाएगा। तो सिंपली आपके पास हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2 साइन 2t कॉस 2t, और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो x ऑड जो होगा दैट विल बी सिंपली साइन 2t प्लस साइन 2t टाइम cos 2t. This is the odd value of this function. So this is how we can calculate the sin 2t cos 2t की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सारे एग्जाम्पल जो थे वो तो कंटिन्यूस फंक्शन के थे। इसमें कुछ एग्जाम्पल मैं आपको कराना चाहता हूँ डिस्क्रीट के भी आपको यहाँ पर कुछ करा देते हैं, वही जो आपके एग्जामिनेशन में इससे पहले आए हुए हैं। तो डिस्क्रीट के भी एक अच्छा सा प्रॉब्लम कर लेते हैं यहाँ पर, और बच्चों को प्रॉब्लम होती है, मतलब दे फील डिफ़िकल्टी व्हेन दे आर डीलिंग विद द डिस्क्रीट फंक्शन। सो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि फाइंड द इवन ऑड कंपोनेंट। आपके पास xn जो है ये डिस्क्रीट की निशानी होती है, इसको कैसे दिया गया है -3 1 2 -4 2 और एक एरो यहाँ पर रखा गया है। अब इस एरो का मतलब क्या है जरा समझे, पहले से ग्राफिकली समझे। ग्राफिकली समझने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको इस फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा xn को, और यहाँ आपको डिफाइन करना पड़ेगा n। तो एक n की वैल्यू 0 होती है, तो जब n की वैल्यू 0 होगी तो वहाँ पर मैग्नीट्यूड 2 है, तो n की वैल्यू 0 पर मैग्नीट्यूड 2 है। फिर n की वैल्यू 1 पर मैग्नीट्यूड 4 है, देखो ये है, सॉरी मैग्नीट्यूड नॉट 4, दिस इज मैग्नीट्यूड इज -4 है। ये मैग्नीट्यूड 2 पर इसका, सॉरी n की वैल्यू 2 पर मैग्नीट्यूड जो है वो कितना है +2, तो मैग्नीट्यूड जो है आपका +2 है, ये है +2, ये सिग्नल का है। लेफ्ट में जाओगे तो -1 पे इसकी वैल्यू कितनी है 1,
ये वाली, और फिर -2 पे वैल्यू कितनी है 3, -3 ये है आपकी। तो इस तरह से ये आपके सिग्नल, ये जो आपको ब्रैकेट में दिया गया है ये सिग्नल का रूप है। तो यहाँ पे जहाँ एरो होता है उसे कहा जाता है कि वो एक्स मतलब वो प्रेजेंट वैल्यू है। तो दिस इज द प्लस एन वैल्यू, दिस इज माइनस एन वैल्यू। जब हम x की वैल्यू को -n करेंगे, इसका मतलब ये होगा कि आपको ये सब कुछ रिवर्स कर देना है। ये वाला सब कुछ इधर आ जाएगा और इधर वाला सब कुछ राइट साइड में चला जाएगा। तो यानी कि आपका कंसेप्ट कैसे बनेगा, 2 पे ही घुमा दो, जाएगा 2 -4 2 1 -3। देख रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है कि जस्ट इस एक्सिस पर आपने इसको फ्लिप कर दिया, तो ये एक्स एन हो गया। तो अब यहाँ पर अगर आप एक्स ई लोगे तो एक्स ई का मतलब क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एक्स एन प्लस एक्स माइनस एन, ये आपका यहाँ पर अब आ जाएगा। यानी कि आपको दोनों सिग्नल को ऐड करना है। तो दो सिग्नल को ऐड करने का मतलब अगर मैं लिखूँ तो जाएगा -3 1 2 -4 2, जबकि 2 पे एरो है, +2 -4 2 अभी भी यहीं पर है, 1 -3, ये आपका। तो आपको जोड़ना कैसे होगा, आपको इन दोनों को जोड़ना, क्योंकि देखो ये तो जीरो वैल्यू है, यहाँ पर भी जीरो वैल्यू है, जीरो के बाद ये प्लस एन की वैल्यूज़ है, यहाँ प्लस एन की वैल्यूज़ हैं, जीरो के बाद ये माइनस एन की वैल्यूज़ हैं, यहाँ भी माइनस एन की वैल्यूज़ हैं। तो आप इसको जब जोड़ोगे तो कुछ ऐसा आएगा कि आपका -3 + 2, तो जाएगा -3 + 2, एक हो गया, ये जाएगा +1 -4 +1 -4, फिर ये हो जाएगा 2 + 2 2 + 2, फिर हो जाएगा -4 + 1 -4 + 1, फिर हो जाएगा +2 -3 +2 -3। ये आपके पास आ गई वैल्यूज़। अब सिंपल से जोड़ घटाना है, एक बार कर लेते हैं। तो जाएगा हाफ ऑफ, हो जाएगा -3 + 1 तो -1, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -1। अब इसको हाफ कर दोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी -0.5 -0.5 -1.5 2 -1.5 -0.5। दिस इज द वैल्यू इवन कंपोनेंट की। ऑड कंपोनेंट के लिए करोगे तो क्या होगा, ऑड कंपोनेंट में आपके पास ये आप ऐसे लिखोगे, आप इसको लिखोगे -3 1 2 -4 2 माइनस विद +2 -4 2 1 -3। तो भाई जोड़ो इसको, तो जाएगा हाफ ऑफ, अब ये -3 -2 तो जाएगा -3 -2, ये जाएगा 1 -4 तो 1 + 4, ये हो जाएगा 2 -2 2 -2, ये हो जाएगा -4 -1 तो -4 -1, ये हो जाएगा 2 +3 2 +3, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब अगर मैं यहाँ पे सीधे कर दूँ, चलो एक बार लिख देते हैं पूरा, हाफ, ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा 5। आई होप ऐसे ही चीज़ें हैं, कहीं कुछ माइनस प्लस की गलती नहीं हुई होगी। तो एक्स ऑड का क्या वैल्यू हो जाएगी, एक्स ऑड की वैल्यू जाएगी -2.5, फिर 2.5, फिर 0, फिर -2.5 + 2.5, इस तरह से। तो आपका ये ऑड वैल्यू आ गई, दिस इज द ऑड कंपोनेंट। तो आपने डिस्क्रीट फंक्शन के लिए भी, डिस्क्रीट वैल्यूज़ के लिए भी, डिस्क्रीट सिग्नल के लिए भी आपने इस तरह से इवन और ऑड फंक्शंस यहाँ पर कैलकुलेट कर लिए। तो दिस इज़ अ वेरी कंप्लीट पैकेज है जो कि हमने यहाँ पर देखा है। एक और क्वेश्चन है जिससे पूछा जाता है कि जज करें, आपसे पूछा जाता है कि जज करिए क्या ये फंक्शन इवन है या ऑड है। तो इवन और ऑड का मामला वही है, जैसे फॉर एग्जांपल जस्ट मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ जो 2 नंबर में कभी बहुत ही कंपलसरी टाइप में आपसे पूछा गया है कि आपके पास दिया गया है x t = e⁻³ -3t, और आपसे पूछा गया है कि बताओ कि ये फंक्शन इवन है या ये फंक्शन ऑड है, हाउ टू जज दिस। कैसे करोगे इसको, तो इसके लिए क्या है, आप ऐसा करो x - t करके देखो।
एक्स माइनस टी करोगे तो जाएगा ई की पावर माइनस 3 ऑफ माइनस टी, तो दिस इज ई की पावर 3t। ओके, और ई की पावर 3t इज़ व्हाट, ये तो एक्स भाई एक्स टी तो ये है, तो अब अगर आप यहाँ पे माइनस भी कर दो तो भी माइनस 3 है, दिस इज़ नॉट एक्स टी। तो यानी यहाँ पे आपने देखा कि x माइनस टी इज़ नॉट इक्वल टू एक्स टी, और माइनस ऑफ एक्स टी इज़ ऑल्सो नॉट इक्वल टू एक्स ऑफ टी। तो ये जो अब इवन होने के लिए क्या होना चाहिए, तो याद रखो, इवन होने के लिए शर्त होनी चाहिए कि इस तरह से हो, ऑड होने के लिए शर्त होनी चाहिए कि इस तरह से हो आपका माइनस साइन के साथ, लेकिन यहाँ पर इन दोनों तरह की शर्तें पूरी नहीं हो रही हैं। तो इसका मतलब है कि हमारा जो एक्स टी है ये ना ही इवन है, दिस इज नाइदर इवन नॉर ऑड, ये ना इवन है ना ऑड है। तो इस तरह से आप किसी भी फंक्शन, किसी भी सिग्नल जो आपको फंक्शन दिया गया है उसमें आप x की वैल्यू माइनस टी रख करके इस बात को फैसला ले सकते हैं कि वो दिया हुआ फंक्शन इवन है या ऑड है, या नाइदर इवन नॉर ऑड की कैटेगरी में आ रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस होल सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी एंड पावर सिग्नल। ओके, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।